अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग थोड़ा सा और जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन डेप्थ देखेंगे। एट फर्स्ट आपकी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने इफ़ कंडीशन देखी, उसमें हम थोड़ा सा उसके जो सिंटैक्स है उसको फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें एट फर्स्ट आपके पास क्या होगा, आप आई एफ इफ़ लिखेंगे जो कि एक सिंटैक्स का हिस्सा होगा। इस तरह से स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर आपके पास एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, दैन कॉलन होंगे। और कॉलन से पहले जो ये कंडीशन है, ये आपके पास अगर ये ट्रू है, दो ही आपको ये आउटपुट देगी, या फॉल्स देगी या ट्रू देगी। अगर तो ये आपके पास जो है ये ट्रू है, तो फिर ये इनसाइड ऑफ द बॉडी आ जाएगी। जो इनसाइड आपके पास जो कोड होगा, लाइन ऑफ कोड होगा, वो रन होगा। और ये बॉडी का तयन कैसे करेंगे कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये इफ़ का हिस्सा है, उसके लिए हमने इंडेंटेशन का स्टडी किया था। कि यानी कि हम लोग जब भी इफ़ स्टेटमेंट होगी या कोई इस तरह की लाइक दैट स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें हम लोग 4 स्पेसेस देंगे, तो 4 स्पेसेस जो है वो क्या हो जाएंगी, वो शो करेंगी ये लाइन ऑफ कोड इस बॉडी का हिस्सा है। इन केस अगर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाती है, तो जो इनसाइड ऑफ द बॉडी है उसमें नहीं जाएगा, बल्कि वो वो जो नीचे है रेस्ट ऑफ द कोड है उसको रन करेगा। ये है आपके पास सिंपल सिंटैक्स इफ़ का। अगर दूसरे केस में देखते हैं, इफ़ और एल्स जो था, इसको भी हमने स्टडी किया, तो उसमें ये होगा कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, तो इनसाइड ऑफ बॉडी आ जाएगा और ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपके पास एल्स वाली बॉडी चलेगी। एल्स और इफ़ में हमने ये कहा था, इन दोनों में से सिर्फ एक ही एक टाइम पे चलेगी। अगर इफ़ रन होगी, तो एल्स वाली बॉडी आपके पास रन नहीं होगी। और अगर आपके पास इफ़ फॉल्स हो जाती है, देन आप एल्स पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी इफ़ और एल्स में वंस अगेन आपने थोड़ा सा इसको जो सिंटैक्स है वो देख लें। इफ़ के केस में आपके पास कंडीशन आती है और कॉलन आती हैं, और फिर उसके बाद इंटरनल बॉडी में जो कोड होगा वो इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिखेंगे। एल्स में आपको कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो डेफिनेटली एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी एल्स के अंदर कौन कौन सी लाइन ऑफ कोड होगा, उसको भी हम इंडेंटेशन को यूज़ करेंगे। हम 4 स्पेसेस देंगे और लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। इफ़ और एल्स के बाद जो भी इनमें से एक रन होगी, उस रन होने के बाद आपके पास क्या होगा, रेस्ट ऑफ कोड आपके पास रन हो जाएगा। आज हम लोग थोड़ा सा मल्टी वे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हमने जस्ट इफ़ पढ़ा या इफ़ और एल्स पढ़ा। अब एक से ज़्यादा हमारे पास कंडीशन हो, यानी कि आपके पास 2 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन हैं, या 4 कंडीशन हैं, तो उस केस में आप लोग कैसे कोड करेंगे, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे? उसके लिए हमारे पास एट फर्स्ट ये सिंटैक्स को देखें। वो क्या होगा, इफ़ कंडीशन होगी। ठीक है, अगर इफ़ वाली कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो जाती है, तो फिर हम एल इफ़ पे आएँगे। किस पे आएँगे? एल इफ़। इसका सिंटैक्स क्या है? EL आई एफ, और फिर कंडीशन यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखेंगे। जिस तरह से इसकी कंडीशन डिफाइन की है, इसकी कंडीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा कंडीशन हैं, फिर एल इफ आएगा। उसके बाद और कंडीशन है, फिर एल इफ आएगा, फिर एल इफ आएगा, और एट द एंड सबसे आखिर में जो होगा वो एल्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इस सेंटेंस को देख लें। इफ़ कंडीशन इसमें भी यही है कि आप आपके पास अगर 10 भी कंडीशन है, कोई एक ट्रू होगी तो बकाया फिर आपके पास नहीं चलेंगी। तो फॉर एग्जांपल इफ़ ट्रू हो गई है, तो इफ़ ट्रू होने के बाद आपके पास क्या होगा, वो उसकी इनसाइड ऑफ जो बॉडी है, वो कोड रन होने के बाद वो आउटसाइड आपके पास, या रिमेनिंग जो कोड होगा एल इफ एल्स के बाद जो रिमेनिंग कोड होगा वो रन होगा। इसको इससे ज़रा फ्लो डायग्राम में देखें। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास रिलेटेड है इफ़ के, और सेकंड कंडीशन आपके पास रिलेटेड है एल इफ के। और इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इफ़ कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद वो इनसाइड ऑफ बॉडी आ जाए, और जो भी आपके पास लाइन ऑफ कोड है उसको रन कर जाए। जब रन करेगा तो वो ये आपके पास बिल्कुल आखिर में आ जाएगा, एल्स के बाद आ जाएगा। अगर ये वाला आपके पास फॉल्स है, नो है, तो आपके पास एलिफ पे आ जाए, यानी कि इधर आ जाए। इसका जो लाइन ऑफ कोड है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर आ जाए और लाइन ऑफ कोड को रन करे, और लाइन ऑफ कोड को रन करने के बाद एंड ऑफ सेशन पे आ जाए। सिमिलरली अगर ये भी फॉल्स हो गई है, इफ़ भी फॉल हो गया है, एलिफ भी फॉल हो गया है, तो फिर एल्स भी आ जाए। एल्स का कोड रन होगा और रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ कोड है उसको रन करेगा। इसकी एग्जांपल हम लोग इधर से ज़रा देख लेते हैं कोड करके भी। लेट हमारे पास एक केस है जी, इसको हम कर देते हैं एक्स इज़ इक्वल टू, हम कर लेते हैं एनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेट एट फर्स्ट हम 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशन लगा लें एक्स इज़ लेस दैन, इस फ्लो जो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, उसको देखें। लेस दैन 2, तो क्या कॉलन लगाइए, इंटर कीजिए। इंडेंटेशन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। आज मैं कोल ऐप पे कोड कर रहा हूँ, तो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंडेंटेशन होती है। तो प्रिंट क्या करें, PRINT प्रिंट, हमारे पास प्रिंट हो जाए समाल। क्या प्रिंट हो जाए, समाल लिखा हुआ आ जाए, समाल लिखा हुआ आ जाए।
एल इफ़ कर लेते हैं, एल इफ़ करते हैं एक्स इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन 10 कर लेते हैं, जो कंडीशन है लेस दैन 10 कॉलन, तो क्या कर दे जी आपके पास प्रिंट मीडियम कर दे, ठीक है। और एल्स पार्ट में हमारे पास क्या है जी, प्रिंट लार्ज कर दे एंड एट द एंड ये आउटसाइड कोड है, प्रिंट ये हमेशा आपके पास ये रन होगा, ये रिमेनिंग कोड आपके पास, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑल डन लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, ऑल डन लिखा हुआ आ जाए। तो अभी एट फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है, तो एल एफ और एल से वाली जो है ना वो बॉडी नहीं रन होगी। तो ये देखें जी स्मॉल लिखा हुआ आया और नेक्स्ट नीचे क्या आ गया आपके पास, ऑल डन आ गया। तो स्मॉल इसका मतलब है कि एक टाइम पे एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। इफ़ ट्रू होगी है तो एल इफ ट्रू नहीं हुई और एल्स भी आपके पास रन नहीं हुआ। जैसे मैं कोई और वैल्यू लिखता हूँ विच इज़ 2 लिख देता हूँ, तो अब मीडियम आ गया। पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है, पहली कंडीशन में क्या था एक्स इज़ लेस दैन 2, लेकिन आपके पास क्योंकि ये इक्वल टू 2 है तो लेस दैन 2 वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। तो एल इफ़ में आ जाएगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है विच इज़ 2 इज़ लेस दैन 10 और प्रिंट क्या करते हैं मीडियम, ये मेरी मीडियम प्रिंट कर दिया। उसने इफ़ को भी नहीं चलाया, एल्स को भी नहीं चलाया और वो नीचे प्रिंट ऑल वाला चला दिया, एल इफ़ को चलाया और प्रिंट ऑल कर दिया। एल इफ़ में क्या था मीडियम और ऑल आखिर में क्या था आपके पास ऑल डन, ये दोनों प्रिंट हो गए हैं। इसको इससे रिलेट कर लें, यानी कि ये फॉल होगी, यहाँ पर आया इसको प्रिंट करके, ये नीचे इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। कोई और कंडीशन लिखें, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 11 लिख देता हूँ, इसको रन करते हैं। तो अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, एल्स भी आ जाएगा। तो उसने क्या किया, लार्ज प्रिंट कर दिया ऑल डन। यहाँ से आप फ्लो डायग्राम में देखें, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, इधर नहीं आया, नो पे आ गया। सेकंड कंडीशन विच इज़ एल एफ वाली बॉडी है, देखा कंडीशन फॉल, इधर भी नहीं आएगा, नीचे चला जाएगा, एल्स पे आया और एल्स पे आपके पास क्या था प्रिंट लार्ज, यानी कि लार्ज उसने प्रिंट किया। और जो रिमेनिंग कोड था उसमें सिर्फ प्रिंट एक आपके पास वाली लाइन थी जिसमें क्या था ऑल डन, वो उसने दोनों प्रिंट कर दिए। मल्टी-वे पज़ल्स हैं विच विल नेवर प्रिंट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास जब भी हम कोड करते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा ये एरर होता है, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस है कि एक्स इज़ लेस दैन, मैं कहता हूँ 2, ये हमारे पास एक है। मैं इधर पहले इसको इंटर करता हूँ, कोई एक्स की वैल्यू भी दे देंगे इक्वल टू करके, एनी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। एक्स इज़ 1 कर देते हैं जो भी है, और दूसरा हम इधर कंडीशन लगा देते हैं इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 2, और कोई भी हमारे पास इसकी करस्पॉन्ड कर देंगे, प्रिंट स्मॉल कर दे। एल एफ वाली एक कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ज़रा कोड को करके फिर आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एरर क्या होगा। प्रिंट एनी नंबर कर दे और फिर ये एल्स कर दे और लाइक दिस वन, ठीक है। इसको एक दफ़ा करके फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये नंबर चेंज करता हूँ विच इज़ हमारे केस में ये हो जाएगा। इस कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको पता चले, इक्वल टू 2। ये एक ऐसी एग्जांपल है आपके पास जिसमें एल्स कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी आपके पास रन नहीं होगा। पहली कंडीशन देखें कि जब भी नंबर आपके पास 2 से लेस है तो इफ़ वाली बॉडी चलेगी, और जब भी आपके पास 2 या 2 से ग्रेटर है तो एल इफ़ वाली बॉडी चलेगी। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो एल्स पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबर एंटर करता हूँ, 1 ही एंटर करता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल और ऑल डन हो गया। एनी अदर यानी स्मॉल और ये आखिरी वाली लाइन डन हो गई, ठीक है, ये प्रिंट होगी। अब मैं 2 एंटर करता हूँ, अब आपके पास मीडियम और ऑल डन हो गया। कोई एनी अदर नंबर हम 100 एंटर कर देते हैं, क्या हमारे पास एल्स वाली बॉडी चलेगी। मीडियम ऑल डन हो गया, कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दें, स्मॉल ऑल डन। तो ये एक ऐसा कोड है जिसमें आपके पास एल्स जो है वो कभी भी नहीं रन होगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक और एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें आपके पास इस तरह की एक और एग्जांपल आ जाएगी, उसको हम रन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू, हम कर देते हैं एनी नंबर कर देते हैं जी, फॉर द टाइम बिंग 2 लिख देते हैं, इंटर इफ़ हमारे पास आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, स्मॉल आ जाए और यहाँ पर एल एफ में आ जाए एक्स इज़ लेस दैन 20, लेस दैन 20,
colon print medium and L if x is less than 10 colon enter print large and else print extra large or whatever it is, ठीक है और अच्छा इसमें फॉर एग्जांपल ये मैं कर देता हूँ एनी नंबर, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ। पहले जो है आपने कोई नंबर एंटर किया तो ये तो आपके पास हो जाएगा। अब आपने कोई ऐसा नंबर फॉर एग्जांपल 3 में एंटर किया, 4 एंटर किया या 5 एंटर किया लाइक दैट, तो आपके पास जो है वो ये वाला एलिफ तो रन हो जाएगा, लेकिन वो जो कंडीशन इसके लिए ट्रू होगी डेफिनेटली एलिफ इस वाले के लिए ट्रू होगी। लेकिन ये वाला जो एलिफ है ये बिल्कुल आप ये कह दें कि ये बिल्कुल फ़ुज़ूल है, यहाँ पर ये इसने कभी भी नहीं चलना, क्योंकि आपके पास हमने कहा कि इनमें से जो एक कंडीशन ट्रू हो जाती है वो रिमेनिंग कंडीशंस को नहीं चेक करता। मैं इधर पहले फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 5 एंटर करता हूँ, 5 जो है वो लेस दैन 20 भी है, 5 इज़ लेस दैन 10 भी है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन वो जो कोड है वो सीक्वेंस से चलेगा, तो पहले जो उसको कंडीशन मिलेगी वो दूसरी कंडीशन को छोड़ देगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, आपके पास जो इफ एल्स या इफ एलएफ और एल्स वाली जो बॉडी है उससे निकल के आखिर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको अब रन करते हैं, मीडियम और ऑल डन आ गया। क्या आ गया? मीडियम। हालांकि 5 इज़ आल्सो लेस दैन 10, लेकिन ये जो है ये एलिफ कभी भी रन नहीं होगा। विच ये थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं कि एक रॉन्ग यूज़ हो सकता है हमारे पास इसका एल सेफ का एरर नहीं है, लेकिन आप ये कह देंगे ये लाइन ऑफ कोड ज़ाया करने वाली बात है, या तो ये कंडीशन ये ऊपर हो फिर तो मीनिंगफुल हो सकती है, लेकिन इसके नीचे कंडीशन लगाना इसकी कोई मतलब जेन्युइन रीज़न नहीं बनती है, ये कभी रन ही नहीं उसने होना। दिस पोर्शन विल नेवर रन, क्योंकि हमेशा जो एलिफ वाला जो कंडीशन उसके लिए जो ट्रू होगी वो सेम इसके लिए भी ट्रू होगी, तो वो पहले वाले को ट्रू करके इसके बाहर आ जाएगा। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राई और एक्सेप्ट, ये भी हमारे पास एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। तो इसके एट फर्स्ट हम देखते हैं, सिंटैक्स को भी देख लेते हैं, उसके अलावा देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। यू सराउंड अ डेंजरस सेक्शन ऑफ द कोड विद ट्राई एंड एक्सेप्ट। नॉर्मल केस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जब एरर आता है, ट्रेस बैक एरर आता है, तो उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग कोड है वो रन नहीं होता। If the code in the try works, the accept is skipped. Similarly, if the code in the try fail, it jumps to the accept section. Similar fashion जिस तरह से if अगर आपके पास true होता है तो else नहीं चलेगा, इस तरह से अगर आपके पास if false होता है तो else चलेगा। लेकिन इसको एक ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए इसका पहले सिंटैक्स देखें, फिर इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ट्राई अगर आपके पास आते हैं, ट्राई वाली स्टेटमेंट या जो उसकी इनसाइड ऑफ बॉडी है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो इसको रन करेगा, तो एक्सेप्ट को रन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्राई आपके पास यहाँ पर एरर आ जाता है तो वो एक्सेप्ट पे आ जाएगा और उधर जो भी आपके पास कोड होगा उसको रन करेगा। ट्रेस बैक इस एरर को देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जिस तरह से एरर आ जाता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं उसको देखता हूँ। एक्स हमारे पास कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक्स एस टी आर एन जी हम कर लेते हैं, एनी कोई वेरिएबल है, स्ट्रिंग इक्वल टू हम उसको कह देते हैं जी हेलो कर लेते हैं। हेलो लिख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग हमारे पास ये आ जाती है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स अंडरस्कोर, इसको हम इंटीजर, ये कोर हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम एक्स इंटीजर का नाम देते हैं और इक्वल टू हम कर देते हैं जी इसको कि जो ऊपर आपने एक्स स्ट्रिंग है उसको आप कन्वर्ट करो इंटीजर में और इसमें सेव करो, ठीक है। एक्स इंटीजर को एक्स स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स इंट के नाम से जो वेरिएबल है उसमें सेव कर दो और फिर आप इसको कर लें जी print प्रिंट एक्स इंटीजर कर लें, एक्स इंटीजर कर लें, ठीक है। और सेकंड केस में हम लोग यही करते हैं, यही कोड दोबारा मैं लिखता हूँ, लेकिन उसमें हम इनपुट थोड़ी डिफरेंट ले लेंगे। ट्रेस बैक की तरफ आते हैं कि नॉर्मल केस में हमारे पास ये एरर होता है, लेकिन जब हम ट्राई और एक्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास ये एरर नहीं होगा। अब इस केस में हमारे पास दूसरा मैं कोई नंबर ले लेता हूँ विच इज़ 1 2 3, एनी नंबर ले लिया, उसको भी हमने नीचे वाले पोर्शन में क्या किया जी, इंट फंक्शन को यूज़ करते हुए उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको रन कर दिया। तो इस कोड को मैं ज़रा पहले रन करता हूँ, तो आप ज़रा देखें कि जो ही पहले उसने एक्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग का जो वेरिएबल था उसमें
हेलो असाइन किया और नीचे वाली जो लाइन ऑफ कोड था उसमें एरर आ गया कि उसने कहा कि ये जो हेलो HELLO है स्ट्रिंग है, इसको मैं इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये राइट नंबर नहीं है, ये राइट आपके पास स्ट्रिंग नहीं है जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ से आपके पास ट्रेस बैक का दिस वन, ये आपके पास एरर आ जाएगा, जो रिमेनिंग कोड है वो आपके पास उसको ब्लॉक कर देगा। तो दिस वन इज़ रॉन्ग, यहाँ से आपके पास आ जाता है एरर। अब हम क्या करते हैं इस केस में हम थोड़ा सा हम ये चेंज करते हैं कि ये एरर हमें ना दे। तो आप ये कर लें, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जी, लगा लेते हैं इसको, कंडीशन एक लगा लेते हैं जिसको हम ट्राई और वो कर लेते हैं। लेट यहाँ पर कर लेते हैं, ट्राई में लिख देता हूँ, ट्राई कॉलन, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट को भी हम ऊपर ले जाते हैं, कन्वर्जन इसके ऊपर हो जाए, Ctrl+C, यहाँ पर इसकी कन्वर्जन हो जाए। तो इसके बाद ये कर दो जी कि हमारे पास जो ट्राई है, ट्राई वाला जो पोर्शन है उसमें आप ये कर दो कि इसको प्रिंट कर दो, अगर ये रॉन्ग है तो फिर यहाँ पर कोई एरर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, स्टिल और कन्वर्जन नहीं हो रही है इसकी, दैट्स रॉन्ग, इसको इसमें लेके आओ, Ctrl+X, इस पोर्शन में लेके आए इसको, ठीक है जी। इसको हम लोग थोड़ा सा इंडेंटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखते हैं जी, अगेन जी क्या है, अच्छा ये किधर से आ गया दोबारा, एक्स इंटीजर आ जाए, यहाँ पर नंबर होना चाहिए ना, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दें इसको, चलें जी रन करने पे देखते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या किया उसने, एरर नहीं दिया। अब ट्राई और एक्सेप्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो लाइन ऑफ कोड है वो उसको स्किप कर देगा, वो बता देगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये देखें, ये वाला पोर्शन है, उसने एक्स अंडरस्कोर इंटीजर था और आपके पास एक्स स्ट्रिंग में क्या हेलो है, तो उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो आपके पास कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसके नीचे जो था उसने उसको प्रिंट नहीं किया। तो क्या किया, वो एक्सेप्ट वाली बॉडी पे आ गया और यहाँ पर आपके पास प्रिंट एरर कर दिया, और रिमेनिंग जो आपके पास लाइन ऑफ कोड था उसको एज इट इज़ रन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसकी भी, ताकि हमें ये पता चल जाए ट्राई और एक्सेप्ट का जो बेस्ट यूज़ है वो क्या है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसको हम नाम देख देते हैं एक्स स्ट्रिंग अगेन इंटर इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, और ट्राई को इस्तेमाल करते हैं, ट्राई कॉलन इंटर कीजिए एंड देन एक्स इंटीजर में हमारे पास ये कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। आपके पास एक्सेप्ट में आ जाए और आपके पास यहाँ पर आ जाए एक्स अंडरस्कोर इंटीजर इक्वल टू -1, ठीक है। देन प्रिंट कर लेते हैं, हमारे पास प्रिंट आ जाए, प्रिंट में हमारे पास आ जाए जी फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट, और नंबर क्या है जी, एक्स इंटीजर को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास प्रिंट हो जाए। दूसरे केस में हमारे पास है 1 2 3 कर लेते हैं एक्स इंटीजर को, और ट्राई में फिर आते हैं, ट्राई में एक्स इंटीजर इक्वल टू हम लोग उसकी कन्वर्जन करते हैं, कोशिश करते हैं कन्वर्जन हो जाए उसकी, और अगर नहीं होती तो अगेन एक्स -1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अगेन हम कर लेते हैं PRINT प्रिंट सेकंड और एक्स इंटीजर। अब ये क्या है जी, कहता है व्हेन द फर्स्ट कन्वर्जन फेल्स, अगर आपके पास यानी कि ट्राई जो है वो फेल हो जाता है, इट जस्ट ड्रॉप इनटू द एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट वाले को रन करेगा, ठीक है। एंड क्लॉज एंड द प्रोग्राम कंटिन्यू, कोई आपके पास ट्रेस बैक वाला एरर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर व्हेन द सेकंड कन्वर्जन सक्सीडेड इट जस्ट स्किप द एक्सीड, अगर आपके पास ये ट्रू हो जाता है ट्राई, तो ये एक्सेप्ट को जो है वो स्किप कर देगा और जो रिमेनिंग कोड होगा उसको रन करेगा। तो दो केस हैं, दोनों को देखते हैं हम लोग, इसको रन करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि हमें डिस्प्ले ठीक आ जाए। तो पहले केस में देखें उसने क्या किया कि फर्स्ट केस में क्योंकि वो जो स्ट्रिंग थी वो हेलो थी, उसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो एक्सेप्ट वाली बॉडी पे आया विदाउट एरर, और उसने एक्स इंटीजर को -1 साइन कर दिया
और प्रिंट किया FIRST, इसी तरह से लिखा हुआ आया और एक्स इंटीजर की जगह जो वैल्यू थी जो कि -1 है वो उसको मिल गई। दूसरा जो केस था उसमें आपके पास आपने जो एक्स स्ट्रिंग के नाम से जो वेरिएबल था उसमें आपने 1 2 3 आपने स्ट्रिंग उसको इनपुट दी है और इस 1 2 3 को ये आपके पास नॉर्मल नंबर की तरह स्ट्रिंग है, ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो ही इसने कन्वर्ट किया तो आपके पास ये जो ट्राई है ये उसकी बॉडी में ये वाला कोड ठीक रन हो गया, कोई एरर नहीं है। एक्सेप्ट को जो है स्किप करेगा और नीचे जो रिमेनिंग कोड था उसको रन किया, विच इज़ यहाँ पर प्रिंट है सेकंड लिखा हुआ आया और एक्स इंटीजर में इंटीजर टाइप वाली वैल्यू विच इज़ 1 2 3 है वो आई है, वो उसने इसको प्रिंट कर दिया। अब एक और एग्जांपल इसी तरह से ये देख लेते हैं। उसमें देखते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास एक ट्राई है, ट्राई की बॉडी में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है, कहीं हमारे पास सेकंड में एरर है, थर्ड में एरर है, फोर्थ में एरर है, तो फिर क्या करेगा? इस फ्लो डायग्राम को देखें तो इसमें क्या कर रहा है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उस पहले वो प्रिंट करवा रहे हैं। अगर प्रिंट उसके पास ओके हो जाता है प्रिंट हेलो, तो वो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अगर ये एरर है तो वो बाहर चला जाएगा। इस तरह से नीचे आया तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, अगर तो ये ठीक है देन फाइन, नहीं ठीक तो ये आपके पास बाहर चला जाएगा, यानी कि आपके पास एक्सेप्ट वाली बॉडी में चला जाएगा। इस तरह से अगर ये भी लाइन ठीक है तो दैन वो नीचे प्रिंट करेगा और इस तरह से आपके पास नीचे आएगा और वो आपके पास जो एक्सेप्ट वाला पोर्शन है उसको नहीं रन करेगा। इसको थोड़ा सा हम कोड की फॉर्म में रन करके देखते हैं। कोड को प्रेस करें, ठीक है। ये कोलैब का हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और ये आपको यूज़ करने भी आता होगा। आपने कोड लिखना है तो कोड भी प्रेस करेंगे, जस्ट टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी प्रेस करेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास इसी को देखते हुए AST कर लेते हैं, TR कर लेते हैं, कोई वेरिएबल नेम रख लेते हैं। हेलो कर चलें, हम यही कर लेते हैं, बॉब कर लेते हैं। ट्राई कीजिए, प्रिंट में हेलो करें और इस स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट करो, जो है वो जो भी आपके पास वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। प्रिंट करो, देयर प्रिंट कर दो एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग -1 एंड प्रिंट आखिर में क्या आ जाए, डन एंड स्ट्रिंग आ जाए। अब देखते हैं इसको रन करेंगे तो अभी ये जो बात की है तो वो देखते हैं कौन क्या कुछ आता है हमारे पास आउटपुट। ये देखिए उसने क्या किया, ट्राई में आया, ट्राई में उसने प्रिंट हेलो कर दिया, लेकिन जो नीचे था जिसमें आपके पास कन्वर्जन थी, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन थी, वो आपके पास नहीं हो सकती थी। तो यहाँ से उसने क्या किया, कन्वर्जन नहीं हो सकती थी, वो नीचे आपके पास आ गया। तो दैट इज़ जो रिमेनिंग पार्ट था आपके पास हेलो करके और डन और जो एक्सेप्ट वाला पोर्शन था उसको रन कर दिया। ट्राई में सिर्फ उसने किसको रन किया, हेलो को रन कर दिया, तो विदाउट एनी एरर। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं इनपुट की। ये जो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है ट्राई एक्सेप्ट, ये इनपुट के केस में है, जिसमें आप लोग यूज़र से आप इनपुट ले रहे होते हैं और यूज़र को कहते हैं कि आप कोई नंबर एंटर करो, वो नंबर की बजाय कुछ और चीज़ एंटर कर देता है तो वो आपके पास एरर आ जाता है। तो ये आप ट्राई जो है, अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट उसमें लगाएंगे तो आपके पास एरर भी नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कोई भी एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ इक्वल टू, तो मैं इनपुट का एक फंक्शन यूज़ करता हूँ और कहता हूँ जी कि इंटर इंटर नंबर, ठीक है। और इसको फिर मैं ट्राई में ले जाता हूँ, ट्राई कीजिए और जो भी नंबर उसने इंटर किया उसको, क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन हमने डिस्कस किया था, ये हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग आउटपुट करता है, तो आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फंक्शन लगाना पड़ेगा। जो भी आपके पास ये उसने इनपुट किया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स इंट के नाम से जो वेरिएबल उसको दे दो। एक्सेप्ट आप क्या करो कि अगर वो नंबर उसने गलत मतलब ABC या कुछ और इस तरह से लिखा तो आप एक एक्सेप्ट में जाके -1 उस पर उसको साइन कर दो। अब हम कंडीशन लगा लेते हैं, अगर अगर तो हमारे पास जो एक्स इंट जो है वो लेस दैन 0 है, हम कह देंगे उसको भाई कि आपने नंबर इंटर नहीं किया, प्रिंट नॉट ए नंबर। और एल्स क्या है कि आपने प्रिंट आपने जो नंबर है ओके है, नंबर इज़ ओके कर देते हैं, नंबर इज़ ओके, नंबर इज़ ओके, या नंबर हम लोग इधर इसको क्लोज कर देते हैं और एक्शन टीचर को प्रिंट करते हैं। एक दफ़ा फिर देख लें, नंबर एंटर होगा, इधर आएगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन हो गई, सही नंबर एंटर किया तो आपके पास जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं चलेगा और इफ़ और एल्स वाली कंडीशन पे आ जाएगा। तो हम देखेंगे अगर वो नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो वो फिर एल्स को रन कर दे, अगर लेस दैन 0 है तो फिर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। इसको रन करते हैं। इंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं पहले केस में मैं कोई नंबर एंटर कर देता हूँ, AG एंटर कर देता हूँ, ठीक है। नॉट अ नंबर, AG इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है। दोबारा इसको फिर रन करते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ हम कोई नंबर एंटर कर देते हैं, क्योंकि नॉट ये वाला ट्राई फिर आपके पास जो है नहीं रन होगा, एक्सेप्ट रन होगा और एक्सेप्ट में हमने खुद ही साइन किया -1।
एक्स इंटीजर में -1 चला गया, तो जब एक्स इंटीजर -1 है तो इफ़ की बॉडी वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर उसने नॉट ए नंबर आपके पास वो कर दिया, आउटपुट पे दे दिया। अब हम नंबर एंटर कर लेते हैं, यानी नंबर 23 एंटर कर देते हैं। हमने 23 एंटर किया और ये ट्राई चल गया, एक्सेप्ट नहीं चला, और इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई और एल्स वाली कंडीशन चली है, तो जिसमें नंबर इज़ एक्सेंट, और एक्सेंट में क्या था 23 है। ये आपके पास इस तरह से रन हो जाएगा। समरी क्या है जी, हमने जो जितने भी हमारे पास ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी उसमें एट फर्स्ट हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े। हमने कहा डबल इक्वल टू के लिए यूज़ होगा, लेस देन इक्वल टू आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आपके पास ये सिंबल यूज़ हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू के लिए ये यूज़ हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन के लिए ये यूज़ हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू ये यूज़ हो जाएगा। ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये आपको फॉल्स या ट्रू आपको आउटपुट देंगे। फिर इंडेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बताती है कि हमारे पास कितने स्पेसेस के बाद जो है जब कोड लिखेंगे तो वो इफ़ या एल्स या जो भी आपने पढ़ा उसकी बॉडी कैसा होंगी। तो ये इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर आपके पास ये एरर होगा। वन वे डिसीजंस हमने पढ़े जिसमें जस्ट इफ़ को डिस्कस किया, टू वे डिसीजन पढ़े जिसमें इफ़ एंड एल्स को डिस्कस किया, नेस्टेड इफ़ डिसीजंस को देखा। फिर आपके पास मल्टी वे डिसीजन जिसमें आपके पास इफ़, एल इफ़, एल्स ये देखे। आखिर में ट्राई और एक्सेप्ट को भी देखा, उसकी इंपॉर्टेंस को भी देखा, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ली और उसको भी कोड में रन करके देखा कि ट्राई और एक्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, इसको रन भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। एक एग्जाम्पल ये है, वीडियो को पॉज करके बेशक इसको देख लें, और दूसरी एग्जाम्पल आपके पास ये है। ये जो लास्ट आपके पास स्लाइड है ये कॉपीराइट के लिए है, जिनकी हम स्लाइड यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉपीराइट के लिए मैंने ये डाल दिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।